महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 34वें सर्ग को हम सब ने पिछले दिन समाप्त किया था। उसमें बताया गया था कि विश्वामित्र जी अपने परिवार के अपने पूर्वजों की कहानी बताते हैं। और क्या बताया, ध्यान से सुनो। पूर्वजों के संबंध में बताया कि ब्रह्मा के एक पुत्र थे। क्या थे? नाम क्या था? कुश। क्या नाम था? कुश नाम था। ब्रह्मा के पुत्र का क्या नाम था जी? और फिर कहते हैं कुश के 4 पुत्र हुए। कुश के कितने पुत्र हुए? 4। और चारों का नाम क्या बताते हैं? एक का नाम है कुशाम्ब, एक का नाम क्या है? दूसरे का है कुशनाभ, दूसरे का, तीसरे का है असुर तरजस, चौथे का नाम है वसु। और ये चारों अलग अलग नगरी बसाते हैं। उसमें एक जो थे कुशनाभ, इस कुशनाभ की शादी जिस महिला से हुई थी उस महिला से 100 पुत्री प्राप्त हुई। कितनी? 100 पुत्री प्राप्त हुई। उस महिला का नाम था घृताची। क्या नाम था? घृताची। अप्सरा थी, घृताची अप्सरा। उस घृताची अप्सरा से कुशनाभ की शादी हुई। और कितने पुत्री हुई? 100। और 100 पुत्री की जब शादी हो गई तब उनके मन में हुआ कि मेरे पास पुत्र तो नहीं। अब उसके लिए उन्होंने पुत्र स्त्री यज्ञ किया। क्या किया? पुत्र स्त्री यज्ञ। और उनके जो पिताजी थे ना, कुश जी जीवित ही थे। कुश जी उसमें इन्हें आशीर्वाद दिए कि तुम्हें तुम्हारे जैसा ही एक पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे जैसे ही एक पुत्र पैदा होगा। तो इस प्रकार से कुशनाभ को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ जी? एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका क्या नाम था? गाधी। क्या नाम था जी? गाधी। और गाधी जी के जो पुत्र हैं वही है कौन? विश्वामित्र जी। गाधी जी के पुत्र हैं, उसका नाम क्या है जी? विश्वामित्र जी। तो मूल हो गया इनका ब्रह्मा के बेटा जो कुश है ना, तो उसी कुश के आधार पर ये अपने आप को क्या कहते हैं? कौशिक। क्या कहते हैं जी? कौशिक। विश्वामित्र जी को कौशिक कैसे कहा जाता है, समझ गए? तो विश्वामित्र जी के पिताजी गाधी, गाधी के पिताजी कुशनाभ, कुशनाभ के पिताजी कुश, और कुश के पिताजी ब्रह्मा। अब गाधी की एक पुत्री भी थी। गाधी की क्या थी जी? ये कहते हैं कि मेरी एक बहन भी है, मेरी एक बहन भी है। तो उसी बहन के नाम पर एक नदी बह रही है। मेरी बहन क्या बन गई? नदी बन गई। उसका नाम है कौशिकी। कौन नदी नाम है? बताओ तो, आदमी नदी बन जाएगी? नदी जड़ पदार्थ है, आदमी चेतन है। तो इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा हो सकता है। जब विचार करेंगे तभी पता चलेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अपने बहन से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे कौन? विश्वामित्र। इसीलिए हिमालय से कौशिकी नदी निकलती है, तो ये भी हिमालय के उसी कौशिकी नदी के तट पर रहते थे। लेकिन विशेष तपस्या करने के लिए वो कहाँ आए थे? माने जहाँ पर विष्णु भगवान तपस्या किए हुए थे, उस आश्रम में, सिद्धाश्रम में आकर के, जो बक्सर में, कहाँ लिखा हुआ है? बक्सर में था। तो सिद्धाश्रम में आकर के वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और कहते हैं कि अब मेरी तपस्या क्या हो गई? पूरी हो गई। राम जी आपके आने से मेरी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि ये राक्षस लोग मुझे यज्ञ नहीं करने देते थे और आपने बड़ी ही मेहनत और परिश्रम करके इन राक्षसों से
मेरे यज्ञ को मैंने बचाया और मेरे ये यज्ञ पूरे हुए। अब कहते हैं इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुछ वंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो सब तो बड़े ही थे, इसमें विश्वामित्र जी को क्या कहा जा रहा है? सबसे बड़े महात्मा। सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। ऐसा कहते सुनते फिर सभी कोई सो गए, भगवान राम भी सो गए। विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। अब आगे 35 सर्ग 35वें सर्ग में कहा है उपास्य रात्रि शेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। कहाँ शयन किया? सोनभद्र के तट पर। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्री राम रात बीत गई। क्या कहा? माने विश्वामित्र जी राम जी को कह रहे हैं कि रात बीत गई, सवेरा हो गया। क्या कहते हैं? रात बीत गई, सवेरा हो गया। तुम्हारा कल्याण हो, उठो। कहते उठो उठो और चलने की तैयारी करो। अब पूर्वाम संध्या प्रवर्तते भी लिखा हुआ है, माने संध्या आदि भी प्रतिदिन नियमित रूप से वे करते थे। अब वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाहनिक क्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुपवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके, अब नित्य नियम क्या था उनका? जगते थे, स्नान आदि करते थे, संध्या करते थे। क्या करते थे जी? संध्या करते थे। फिर गायत्री का जप करते थे, फिर हवन करते थे, फिर गुरु जी को प्रणाम करते थे। तो ये सब करने के बाद कहते नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले अयं शोणः सुहजलो गाध पुलिन मंडितः कतरेनाय पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्। ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण था, अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? कहते सोनभद्र नदी में तो बहुत पानी है, हम लोग कैसे पार होएंगे? ब्राह्मण अब आगे कहते हैं एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। कहते हैं कि इसमें मार्ग पार करने का एक स्थान है जिस जगह से ऋषि मुनि विद्वान यहाँ से पार होते हैं, मुझे मालूम है, निश्चय है, मैंने कर लिया है, चलो उसी जगह से पार होंगे। वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरम अध्वानं गतेर्धदीव से तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठं तदृशुर्मुनि सेविताम्। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनि जन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया।
फिर कहाँ गए जी? एक बार तो गंगा को पार किया था, गंगा और सरयू नदी का जो मिलान था उस जगह पर गंगा पार किया था और ताटका को मारा था ना, ताटका वन में। अब फिर दूसरी बार गंगा के दर्शन करते हैं, गंगा पर आते हैं, पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पुण्य सलिलं हंस सार ससेवितां बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवताः हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्चामृतवद्भिः विविशुर्जाह्नवी तीरे शुभामुदित मानसाः। कहते उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। देखो जहाँ भी जाते थे और जहाँ भी सायंकाल रुकना होता था, जहाँ भी प्रातः काल होता था तो देखो हवन करते थे। ये सायंकाल का हवन हो रहा है, अब कब का हो रहा है? सायंकाल भी हवन करते थे, प्रातः काल भी हवन करते थे। ऐसा हमारा ये देश था। ऐसे देश में जहाँ नित्य प्रति दोनों समय हवन होते थे, आज हवन नहीं हो रहा है। आज लोग वेद के इस विधान को भूल चुके हैं। हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। अब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सभी वहाँ बैठे हैं और हवन करने के लिए हवन कर रहे हैं और फिर अब उपदेश सुनेंगे। अब क्या कहेंगे, अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। हम सबको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम और उस जमाने के जो ऋषि मुनि थे सभी वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, वेदानुकूल ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ करते थे, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ करते थे। तो हम आप सबको इस प्रकार से काम करना चाहिए, वेदानुकूल हमें जीवन जीना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को विराम देते हैं। ओम।